नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे और समझेंगे यहाँ पे कि कल जो मार्केट में गिरावट आई थी उस गिरावट के बाद अब मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है और कल का ट्रेडिंग सेशन यानी फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है। इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, जिन लोगों ने अभी तक एसएएस में अकाउंट नहीं ओपन किया है तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी हुई है एसएएस की, जाइए वहाँ पे अकाउंट ओपन कर लीजिए क्योंकि वहाँ पे सिर्फ 999 पर मंथ में आप अनलिमिटेड ट्रेड कर सकते हो। आपकी जो मंथली ब्रोकरेज 8 से 9 हज़ार रुपये, 10 हज़ार रुपये जो आप पेड कर रहे हो वो ऑलमोस्ट 1000 रुपये पे आ जाएगी, तो जिससे कि आपकी काफ़ी ज़्यादा सेविंग्स होंगी। और प्लस आपको अगर एक्सपायरी सेटअप चाहिए, जैकपॉट एक्सपायरी सेटअप चाहिए, तो अभी आपको वहाँ पे एसएएस में अकाउंट ओपन करने के बाद एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो अगर अभी तक आपको एसएएस के बारे में नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है, चेक कर लीजिए और आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा। इस चीज़ को आप क्लियरली समझ लीजिए। एज़ कम्पेयर टू ज़ीरोधा, एंजल या फिर ग्रो, इनसे कंपैरिजन आपको काफ़ी ज़्यादा ब्रोकरेज आपकी सेव होगी। और कैपिटल, पहला रूल आपका यही है कि टू सेव योर कैपिटल। अगर आप अपनी कैपिटल को नहीं बचाते हो तो फिर चांसेस वेरी हाई कि आप बहुत ही जल्द आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था जो मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद आपकी मर्ज़ी है कि आपको क्या करना है, क्योंकि आप ऑलरेडी समझदार हो और आपके पास पैसे भी हैं। अगर आप अर्नर हो तो आप ऑलरेडी वेल एजुकेटेड हो और आप अपनी समझ के साथ ही मार्केट में पार्टिसिपेट करते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कल क्या हो सकता है। तो उसके लिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, कल का ट्रेडिंग सेशन मैं काम नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एक लॉन्ग हॉलीडे मेरे को जो मिला है मैं उसका पूरा यूटिलाइज़ करूँगा। कल एक्सपायरी थी, बहुत अच्छा काम हुआ, बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, पूरा परफेक्टली सेटअप यहाँ पे काम काज किया। जिन लोगों ने जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स अभी तक नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है। परफेक्टली उसने एक अच्छा प्रॉफिट बना के दिया। काफ़ी लोग बहुत दिन से निराश थे कि सर जैकपॉट नहीं मिल रहा, जैकपॉट नहीं मिल रहा। कल उनको एक डेफिनेटली एक परफेक्ट जैकपॉट यहाँ पे मिला है। सेम ये देख सकते हो आप, यहाँ पे आपका एक लो ब्रेक हुआ 5 मिनट का, उसके बाद ये वन वे फॉल हुआ, ऑलमोस्ट 17,850 का लो बना और 150 पॉइंट का ये पूरी गिरावट देखने को मिली। इस केस में 17,900 की पुट, 17,950, 17,800, 17,850 की बहुत अच्छा प्रॉफिट बना के दिया था। सेम चीज़ बैंक निफ्टी में हुई और बैंक निफ्टी में भी 42,000 से लेके 41,500 तक की पुट में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिला है। ठीक है, तो कल का ट्रेडिंग सेशन मैं अवॉइड कर रहा हूँ। कल भले मार्केट कितना भी गिर जाए, कितना भी बढ़ जाए, मैं कल काम नहीं करूँगा। अब मैं सीधा मंडे को काम करूँगा क्योंकि अब क्या है, थोड़ा सा विक्स बढ़ना स्टार्ट होगा, आपके आईवीज़ बढ़ना स्टार्ट होगी। विक्स बढ़े ना बढ़े लेकिन आईवीज़ आपकी बढ़ना स्टार्ट होगी क्योंकि ये जो सीरीज़ है बेसिकली आपको क्या करेगी, ये बजट की सीरीज़ है और बजट आपका 1 तारीख को आएगा, तो जाहिर सी बात है उस बजट से पहले आपकी जो आईवीज़ होंगे वो तेज़ी से बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अभी नहीं बढ़ेंगे, वो आपको धीरे-धीरे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो क्या है, ऑप्शन के प्रीमियम आपको महँगे होते हुए दिखाई देंगे। फिर टिल द बजट वो बढ़ते रहेंगे और जैसे बजट हो जाएगा उसके बाद वो शार्प गिरावट देखने को मिलेगी। बजट का जो स्पेशल वीडियो है मैं संडे को डाल दूँगा क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है अभी टाइम है बजट आने के लिए। तो आपको मैं तब बताऊँगा आप किस तरीके से प्लान कर सकते हो अपने बजट को और कैसे आप उसमें प्रॉफ़िट कमा सकते हो कम रिस्क में। इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूँगा। बट करेंटली हम एनालिसिस कर लेते हैं कल की, और कल की एनालिसिस के लिए आपको क्या चीज़ पे फोकस करना चाहिए वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आती है, आधे घंटे का मैंने चार्ट लगाया है निफ्टी का, तो यहाँ पे एक जो ब्रेकडाउन हुआ है खासकर बैंक निफ्टी के अंदर, तो आपके पास पॉइंट क्या है कि यहाँ से हो सकता है फॉलोअप सेलिंग देखने को मिल सकती है। आपको कहाँ तक देखने को मिल सकती है, ये लो निफ्टी टेस्ट कर सकता है। अगर ये लो भी ब्रेक होता है तो डेफिनेटली नेक्स्ट टारगेट आपके पास अराउंड आएगा 17,650 का। ठीक है, ये टारगेट आपके पास ओपन आएगा। अब आपको करना क्या है, इस चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहली चीज़, जब तक आपका ये लेवल क्रॉस नहीं हो जाता, ठीक है, इस लेवल के नीचे जब तक मार्केट ट्रेड कर रहा है, क्योंकि बेसिकली आपको दिख रहा है यहीं से ये एक ब्रेकडाउन हुआ है और अभी आप इस चैनल के अंदर कामकाज कर रहे हो। तो इसके आसपास या फिर 18,000 के आसपास अगर गलती से निफ्टी खुल जाए तो डेफिनेटली आपका जो फर्स्ट कॉल होना चाहिए वो सेलिंग साइड का ही होना चाहिए। यानी आप जितना 18,000 के पास आप सेल करोगे उतना ही आपका बेनिफिट रहेगा, क्योंकि ये एक ब्रेकडाउन है तो फॉलोअप में सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है तो आपको इमीडिएटली कोई सेलिंग नहीं करनी है, ठीक है ना।
अगर आपको मार्केट गैप डाउन खुल जाता है तो आपको कोई इमीडिएटली सेलिंग नहीं करनी है, एटलीस्ट आपको वेट करना है कि मार्केट ये जो गैप है बेसिकली वो फिल करने के लिए ऊपर आए और फिर जब सेलिंग के लिए नीचे जाएगा तब आपको सेल करना है। अदरवाइज़ आपको अवॉइड कर देना है ट्रेड। यानी गैप डाउन के केस में आपको कोई भी ट्रेड इतनी जल्दी नहीं डालनी है, यू शुड वेट एंड वॉच। बट अगर गैप अप हो जाता है, लेट अस सपोज 17,965 के ऊपर निफ्टी खुल रहा है, तो आप वहाँ पे एक बार आप सेल करके काम कर सकते हो। जैसे ही आपको कोई नेगेटिव 5 मिनट की कैंडल मिलती है, आप वहाँ पे सेल कर दीजिए, उसी कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस लगा सकते हो। कोई सेटअप वेटअप बनने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। आपको जहाँ पे एक रेड कैंडल दिख जाए उसी कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस लगा के आप सेल कर सकते हो। छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, बट अगर फॉलो अप में चला गया तो आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिल सकता है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। तो बेसिकली इस चैनल के अंदर निफ्टी ट्रेड कर रहा है, इसके नीचे निकलता है तो डेफिनेटली आपके लिए जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 17,765 का, जो कि आपको बहुत जल्दी ही आता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि यहाँ से हो सकता है थोड़ी सी और सेलिंग बढ़ती हुई दिखाई दे। तो बेसिकली फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन आपके लिए थोड़ा सा आपको नेगेटिव ही के साइड पे ही कामकाज करना चाहिए। ठीक है, निफ्टी में आपको ये चीज़ समझ में आ गया। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के लिए अगर आप देखोगे तो आपके पास क्या है कि बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है डेट इज़ द 42,000 की नीचे क्लोजिंग आई है। ऑलमोस्ट इसने सारे लो जो बनाए थे उसके नीचे ही क्लोजिंग दी है। तो बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट यही है कि जाहिर सी बात है, अब आपके लिए 42,000 एक रेजिस्टेंस है। तो जितना आप 42,000 के आसपास सेल करोगे उतने आपके चांसेस ज़्यादा हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, क्योंकि ये एक परफेक्ट ब्रेकडाउन है। आपको दिख रहा है इसने ऑलमोस्ट ब्रेक किया 42,000, पुल बैक किया, एग्जैक्टली 42,000 पे रेजिस्टेंस लिया और फिर ये ब्रेकडाउन। तो आपको क्लियरली यहाँ पे ये ब्रेकडाउन दिख रहा है। नीचे जैसे ही ये 41,500 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो नेक्स्ट टारगेट आपके पास जो हो सकता है वो आपका हो सकता है 41,122 के आसपास तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। सबसे अच्छा है कि एक बार पुल बैक आता है, अगर इस जोन तक ये पुल बैक दिखा देता है जैसे 42,000 से 41,900 तक का, तो यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है सेलिंग के लिए बैंक निफ्टी को। ये चीज़ आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा। बट एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अब वॉलेटिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी तो आपको स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना है। ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया तो आप शॉर्ट कर दो और कोई स्टॉप लॉस लगाओ मत लगाओ। स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना है। और बैंक निफ्टी का सबसे हाईएस्ट स्टॉप लॉस जो है वो आपका है 42,050 का या 090 का आप स्टॉप लॉस मान के चल सकते हो। यानी अगर आप शॉर्ट में बैठे हो, बैंक निफ्टी रिकवर कर रहा है, तो 42,090 के ऊपर तो आपकी कोई भी लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन नहीं रहनी चाहिए। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, इतना आपको समझ में आया यहाँ पे। अब अगर आप डे चार्ट पे देखोगे तो जाहिर सी बात है आपको एक काफ़ी बड़ी कैंडल यहाँ पे दिख रही है। और नॉर्मली जब भी बड़ी कैंडल्स बनी हैं उसके बाद फॉलोअप में सेलिंग आई है, तो हो सकता है यहाँ से आपको फॉलोअप में सेलिंग देखने को मिल सकती है। जो टारगेट बैंक निफ्टी का एक्सपेक्टेशन के साथ खुला हुआ है वो खुला हुआ है आपको 40,800 का। ठीक है ना, ये टारगेट आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। आपको हो सकता है फ्राइडे को ही आ जाए या हो सकता है आपको मंडे तक आ जाए। मोस्ट प्रॉब्ली एक्सपेक्टेशंस रहेगी कि ये फ्राइडे को आ सकता है यहाँ से, और बैंक निफ्टी 300-400 पॉइंट यहाँ पे गिर सकता है। बट क्लोज देगा नहीं देगा ये पता नहीं, बट ये टारगेट आ सकता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। यानी आपका अगर 15 मिनट के हिसाब से देखा जाए तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो है 41,900 का, और यहाँ से अगर आप शॉर्ट करते हो तो टारगेट जो आपका होगा वो पहला 41,250, दूसरा आपका सीधा सीधा 40,800 ही आपके लिए टारगेट बनेगा। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन ओवर द अगर देखा जाए तो अभी भी स्टिल पॉजिटिव ही है ये, इनमें कोई ऐसी बड़ी नेगेटिविटी नहीं देखने को मिली है। क्यों? क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी इनमें एक सेलिंग देखने को मिली थी, बट उसके बावजूद डाउ पूरा रिकवर होकर बंद हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पे दिख रहा है। तो ये चीज़ इंडिकेशन दे रहा है कि कहीं ना कहीं ये ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है और ये ब्रेकआउट आ सकता है। ठीक है, इतना आप समझ लीजिए। इंडेक्सेस फ्यूचर्स में अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखो SGX निफ्टी जो अराउंड 86 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। यानी आपका देखा जाए तो ग्लोबल मार्केट के साथ जो रिकवरी आई है उसके हिसाब से 17,950 या 60 के आसपास हम खुल सकते हैं। अगर इसी लेवल के आसपास खुलते हैं तो वहाँ पे आपको एक बार दोबारा से सेलिंग देखने को मिल सकती है। नैस्डैक फ्यूचर करीब 59 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है। यूरोपियन मार्केट भी ऊपर पॉजिटिव कामकाज कर रहे हैं। हमारा मार्केट बंद है बिकॉज हमारे यहाँ हॉलीडे है। ठीक है, तो ये पूरी कहानी आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। आप इसमें थोड़ा सा छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के इस पूरी एनालिसिस को यूज़ कर सकते हो अपने लाइव मार्केट पे। इतना आप क्लियरली समझ लीजिए।
ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।